ये है नीलकंठ मंदिर जो कलिंजर के फोर्ट में है। नमस्ते। नमस्ते। ये भगवान नीलकंठ महादेव जी हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है तब भगवान जहर पान करके 14 लोग घूमे हैं, रुके हर जगह, ठहरे हर जगह, मगर उनको शीतलता नहीं प्राप्त हुई। लास्ट में उनको यहाँ शीतलता मिली है, तभी इनके कंठ से हमेशा ये पसीना जल चलता रहता है भगवान भोलेनाथ के। देखिए, मैं आपके सामने साक्ष्य दे रहा हूँ। बहुत किस्मत वाले हो तब प्रभु के यहाँ आ पाए हैं आप। अच्छा। जी हाँ। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सर्किट एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस और नेचुरल वंडर्स का खजाना है। ये रीजन अपनी रिच हिस्ट्री और हेरिटेज के लिए मशहूर है और यहाँ के अलग अलग शहर और गांव इसकी कहानियाँ सुनाते हैं। झांसी के हिस्टोरिक फोर्ट, महोबा के एंशिएंट टेम्पल्स और लेक्स, बंदा का मैजेस्टिक कलिंजर फोर्ट और चित्रकूट के स्पिरिचुअल घाट्स और टेम्पल्स इस सर्किट को खास बनाते हैं। आई एम ऑल एक्साइटेड टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्टोरिकल ट्रेजर। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड सर्किट में आपका स्वागत है। यूपी के बुंदेलखंड सर्किट की शुरुआत करेंगे झांसी से। एंड ये पूरी सिटी भरी हुई है with historic places of importance. Welcome to the city of courage and valor, Jhansi. Jhansi, a historic city in Uttar Pradesh, is the gateway to Bundelkhand. It's nestled on the banks of the Poj River and enjoys robust roads and rail connectivity, with nearest airport located in Gwalior. यहाँ पर काफी सारे अच्छे स्टे ऑप्शंस भी हैं। I'm staying at Regenta Place, Jhansi, by Royal Orchid Hotels, located in the heart of Jhansi's corporate district. And यहाँ पे मतलब बहुत comfortable है. It has all the modern amenities and it's got a gorgeous rooftop with a restaurant with lovely yummy food. And मतलब सब कुछ है यहाँ पे. So I highly recommend this place for all of you when you come to Jhansi. As you enter the room, you have this big living room and then of course the bedroom, and trust me when I say bed बहुत cozy है. और अगर दिन की सारी थकान दूर करना है ना तो bathtub में जाइए. It's very spacious and cozy भी है. मैंने बहुत सारे इंडियन बच्चों को देखा ड्रेसिंग अप ड्यूरिंग देयर स्कूल फंक्शन, फैंसी ड्रेस अप जस्ट लाइक रानी लक्ष्मीबाई, और मुझे भी एक बार ऐसी ड्रेस अप करना है. मुझे तो लगता है कि मतलब एक बार वो कपड़े पहन के आपको और पावरफुल लगेगा, एज इफ यू जस्ट रूल द वर्ल्ड जस्ट लाइक रानी लक्ष्मीबाई डिड. The Jhansi Fort is situated on a large hilltop right in the center of Jhansi city. ये फोर्ट इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सेंटर था. This fort reminds me of the great Rani Lakshmibai, a queen, a warrior who fought against the British invaders. ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए my advice to you is that you wear comfortable footwear. और धूप भी काफ़ी कड़क है, तो एक पानी का बोतल भी ले जाइए. And यहाँ बैठने से तो
काफ़ी सुकून मिल रहा है मुझे. So I found my favorite spot. Main highlights to see in the fort are Kadak Bijli Cannon, Ganpati Mandir, Bhavni Cannon, spot from where Rani Lakshmi Bai jumped from the ramparts of the fort on horseback along with her son, evading capture from British forces. Grave of Ghulam Ghaus Khan, Mote Bai and Khuda Buksh. लगभग 3 घंटे लगे ये पूरा फोर्ट घूमने में. हर साल इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी यहाँ झांसी महोत्सव होता है, which is graced by several artists, playwrights, actors and eminent citizens of the country. Jhansi Fort is a living testimony of ancient glamour and valor, and it has also a fine collection of sculptures which provide an excellent insight into the eventful history of Bundelkhand. ये किला जो है जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये विंध्याचल का एक खंड है जिसका बंगरा हिल इसका नाम था, बंगरा पहाड़ी. जब महाराजा वीर सिंह जी देव बुंदेला ओरछा महाराज ने इसका निर्माण किया था संवत 1613 विक्रमी में, लगभग 500 वर्ष होने को आ रहे हैं. और इसके पहले इसका नाम था बलवंत नगर. आफ्टर देन दे बिल्ट द फोर्ट. ये सिटी का निर्माण जब हुआ तो उन्होंने अपने मित्र राजा से ओरछा के किले की रूप से पूछा, हमने एक नया निर्माण किया है, व्हाट यू हैव सीन. तो उन्होंने कह दिया झांसी, जस्ट लाइक वी हैव सीन शैडो. तो इसका नाम पड़ गया झांसी. ये नगर जो है 400-500 वर्ष पुराना बसा हुआ ओरछा महाराज वीर सिंह जी देव ने इसको बनवाया था, बुंदेला राज. श्रीमंत गंगाधर राव निवालकर किंग ऑफ द झांसी, विच वाइफ लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई हुई इसकी. और उन्होंने ही विश्व में इस नगर को मशहूर किया बिकॉज हर ब्रेवरी एंड प्रॉम्प्ट निर्णय. झांसी फोर्ट के अलावा यहाँ एक और फोर्ट है, द बरुआ सागर फोर्ट. ये है बरुआ सागर फोर्ट, नेम्ड आफ्टर बरुआ सागर लेक. और अब जैसे आप लोग भी देख सकते हैं, बारिश शुरू हो गई है. This is an artificial lake created by the king of Orcha, Raja Udit Singh, around 260 years ago. कितनी खूबसूरत जगह है ये. पहले के राजा महाराजा कितनी रॉयल तरीके से रहते होंगे. आपको भी रहना चाहिए ऐसा. तो मैं कुछ बताऊं? The UP government has decided to reinvent this fort into a hotel. तो आप राजा महाराजा के जैसे भी रह सकते हैं. After having a wonderful day in Jhansi, I'll be heading tomorrow to another city of Bundelkhand circuit, Mahoba, which is around 160 kilometers from here. And it was the capital of Chandela dynasty that ruled much of Bundelkhand. Let's go and explore this city. महोबा यूपी के बुंदेलखंड सर्किट की एक एंशिएंट और हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है. And this district was also called the battlefield of Bundelkhand. यानी कि यहाँ की हिस्ट्री बहुत रिच है. So let's explore this historical district. ये महोबा का रहीलिया सागर सन टेम्पल है जो हजारों साल पहले बनाया गया है. पुराने ज़माने में sun was considered to be the source of energy, health and positivity. And it was said that the kings used to worship the sun to stay in power much longer. इस टेम्पल की एक स्पेशल बात है.
It is built according to Vastu Shastra, which means it is open from east, north and south and completely shut from west. Kudos to UP government for preserving this ancient architecture. मैं आज तक काफ़ी शिव टेम्पल्स में गई हूँ, लेकिन ये बहुत यूनिक है. This is Mahoba का शिव तांडव टेम्पल, and as the name suggests itself, you can see Lord Shiva in the dancing pose, the Tandav pose, which is quite rare. शिव तांडव टेम्पल के पास है गोकर पर्वत, जहाँ राम कुंड और सीता की रसोई है. कहा जाता है कि जब राम जी अपने 14 साल के वनवास के दौरान चित्रकूट आए थे, तब यहाँ भी आए थे. महोबा की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और भी स्पेशल बन जाती है because of these sacred places. After exploring Mahoba, I'm now heading to another city in the Bundelkhand circuit, Banda, which is about 50 kilometers away from Mahoba. ये है कालिंजर फोर्ट, जो बिल्ड किया गया है 5th सेंचुरी में, और यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल वॉर्स एंड बैटल्स हुए हैं. It is strategically located on an isolated rocky hill at the end of the Vindhya range, overlooking the plains of Bundelkhand. यहाँ की हिस्ट्री के बारे में तो मुझे ज्यादा पता नहीं. चलिए इनसे पूछते हैं. ये फोर्ट जो है सम्मत 800 में बना हुआ है. कीर्ति वर्मन यानी चंद वर्मन राजा थे. चंद वर्मन, मदन वर्मन और कीर्ति वर्मन, जिनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती. 1545 में शेषशाह सूर्य ने आक्रमण किया था. तब यानी रानी दुर्गावती का विवाह नहीं हुआ था. तो 1545 में जब शेषशाह सूर्य ने आक्रमण किया तो रानी दुर्गावती मोर्चा संभाली हुई थी यहाँ पे. फिर इसके बाद रानी दुर्गावती ने जो है मोर्चा पूरा संभाला और शेषशाह सूर्य की मृत्यु हुई थी यहाँ पे जो है. और उसके लिहाज धनबाद जिले सासाराम बिहार में गई थी. और इसके बाद यानी लास्ट में जब ये किला वीरान हो गया तो औरंगजेब को पता चला यहाँ पे, तो उसने फरमान जारी किया कालिंजर के लिए. अच्छा. तो पूरे 84 मंदिर थे इस फोर्ट में. 84 मंदिर को उन्होंने तोड़ा, हर जगह मूर्तियाँ तोड़ा उन्होंने. इसके बाद छत्रसाल को पता चला यहाँ पे जो है, जब ओरछा राजधानी थी राजा छत्रसाल की, तो छत्रसाल ने अपनी सेना भेजी यहाँ पे जो है. तो औरंगजेब की सेना को यहाँ से भगाया गया और अपना बुंदेला राज स्थापित किया यहाँ पे जो है. फिर उनके लास्ट शासन थे अमान सिंह. अमान सिंह का राज चला. इसके बाद जो है पन्ना चले गए. राजधानी अपनी पन्ना बना ली राजा छत्रसाल ने. और कुतुबुद्दीन ऐबक भी आया यहाँ पे, अकबर भी आए हैं और अलाउद्दीन खिलजी भी आए यहाँ पे. कई आक्रमणकारी यहाँ पे विदेशी आक्रमण आए यहाँ पे जो है. तो इस किले को पूरी तरह से विजय नहीं कर पाए इस किले को. इसलिए हम देख भी सकते हैं कि इतने सारे मूर्तियां हैं जिसका ये मतलब अलग-अलग गला काटा है, कहीं गला काट दिया, कहीं हाथ तोड़ दिया है. और जो आप ये मंडप देख रहे हैं, यष्टकोणी यज्ञशाला कुबेर यंत्र द्वारा, ये चंदेल काली निर्माण है उसका. 200 फुट ऊपर. सम्मत 1486 में भूकंप आया था, तो भूकंप के उसमें वजह से गिर गया था. इसका मलबा जो है पीछे साइड पड़ा हुआ है. और इसमें 7 दरवाजे हैं. 7 दरवाजे हैं? हाँ, यहीं पे? हाँ यहीं पे 7 दरवाजे हैं. सिंह दरवाजा हो गया. इसको बोलते हैं सिंह पोल. सिंह पोल जी. क्यों ऐसा? ये पहले पोल ही बोले जाते हैं. दरवाजों को पोल ही कहते थे पहले. राजाओं की भाषा में पोल ही चलता था. हाँ, जी पोल. हाँ. इसके बाद इन्हें आप आएंगे गणेश पोल. गणेश पोल. हाँ. अरे वाह. इसके बाद इन्हें चंद्रिका पोल. चंद्रिका पोल. जी. फिर चांद्रिका. चांद्रिका. फिर आएंगे आप आएंगे इन्हें हनुमान पोल. हनुमान पोल. जी. फिर इन्हें लाल पोल. लाल पोल. फिर 7वें पोल जो है, यानी 7वां दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा, मेन दरवाजा.
ओके। और फिर आएंगे यहाँ पे ने जो है पन्ना पोल, रीमा पोल, 3 दरवाजे हैं। हाँ। ये हाथी घोड़े वाला रास्ता है। फोर्ट के अंदर एक ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल है और ये टेम्पल के रास्ते में स्टोन पर लॉर्ड शिवा, काल भैरव, गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां कार्व्ड है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने के बाद लॉर्ड शिवा यहाँ आए और कुछ समय के लिए विश्राम किया, इसलिए यहाँ एक मंदिर बनाया गया और इसी वजह से फोर्ट का नाम भी कलिंजर रखा गया, क्योंकि कलिंजर का मतलब द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम होता है। नीलकंठ मंदिर वहाँ नीचे है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 160 स्टेप्स वॉक करना पड़ता है। नमस्ते। ये भगवान नीलकंठ महादेव जी हैं। बीच में भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं, किनारे मैया माता पार्वती जी हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है तब भगवान जहर पान करके 14 लोग घूमे हैं, रुके हर जगह, ठहरे हर जगह, मगर उनको शीतलता नहीं प्राप्त हुई। लास्ट में उनको यहाँ शीतलता मिली है जहाँ भगवान विराजमान है महादेव जी। ये माँ काली के स्थान था। तब प्रभु ने माता से निवेदन किया था कि माँ मुझे ऐसी जगह बताएं जहाँ मुझे शीतलता प्राप्त हो। तब फिर माता अपना स्थान के कलकत्ते विराजमान हुई, प्रभु यहाँ प्रकट हो गए। तभी इनके कंठ से हमेशा ये पसीना जल चलता रहता भगवान भोलेनाथ की। हर जगह लिंग की पूजा होती है, पिंडी की होती है, यहाँ प्रभु की आकार की होती है। इनको बोलते हैं मुखारबिंद। मुखारबिंद के दर्शन आपको कहीं इंडिया में नहीं होंगे, केवल प्रभु के यही इधर दर्शन हो रहे हैं मुखारबिंद के। और जी हाँ, मुंह, नाक, कान, तिमुंड, मतलब पूरा प्रभु का आकार है। ओके। समझ रहे हैं आप? हर जगह आपको लिंग की पूजा होगी और पिंडी की होगी। यहाँ प्रभु की आकार की होती है। अच्छा। इसलिए इनको बोलते हैं मुखारबिंद बोलते हैं। इनका नाम नीलकंठ तब पड़ा जब भगवान ने जहरपान किया, तब इनका कंठ नीला पड़ गया, तब से इनका नाम नीलकंठ पड़ गया। कितनों आप पहुंच दे, देखिए मैं आपके सामने साक्ष्य दे रहा हूं प्रभु को। देखिएगा, बड़ी गौर से देखें प्रभु को। ये देखिए, चालू हो गया। ये देखिए, चालू हो गया। ये प्रभु का करिश्मा है। इनके दर्शन जल्दी नहीं होते, बहुत किस्मत वाले हो तब प्रभु के यहाँ आ पाए हैं आप। अच्छा। जी हाँ, इनके दर्शन तभी होंगे जब प्रभु, हम आपके भक्ति से खुश होंगे, तभी आपके दर्शन होंगे प्रभु के। इसलिए इनका नाम मुखारबिंद पड़ा हुआ है। मतलब वो हमको बुलाया था, तभी आप आई हैं। Okay guys, so here's a pro tip. आप पानी ले लो साथ में, फ्रूट्स या थोड़ा खाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाले हो, लेकिन यहाँ पे बंदर भी है तो संभाल के रखना पड़ता है। और धूप भी थोड़ा कड़क होता है, सो आप सर को थोड़ा संभालो ताकि सनस्ट्रोक ना हो जाए। और अच्छे जूते पहन लो, मेरे जैसा नहीं, ये चप्पल, अच्छे जूते मतलब स्नीकर्स वगैरह, या मैं तो बोल रहा हूँ जूते के बिना भी जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ग्रिप रहता है हमारे पैरों से। ये एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है बिकॉज चप्पल हमेशा मतलब टाइट नहीं बैठा है ना पैर पे, तो वो भी मतलब निकलता है, रिस्की है बहुत। सो ईदर वेयर स्नीकर्स और वॉक बैरफुट, क्योंकि सेफ भी है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा शार्प नहीं है।
चलते हैं बंदे के एक और हिस्टोरिक फोर्ट पर, द बुरागर फोर्ट। बुरागर फोर्ट केन नदी के किनारे बिल्ड किया गया है 17th सेंचुरी में। ये बांदा का एक और फेमस फोर्ट है। ऐसे तो बहुत सारे जगह है बांदा में टू विजिट, बट फिलहाल आई एम जस्ट एंजॉइंग द सनसेट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल व्यू यहीं पर, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जितना भी आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो इसलिए जहाँ आप हो वहाँ का मज़ा लो। आज हमने बस 2 जगह एक्सप्लोर किया है बांदा में, क्योंकि मेरी तबीयत 100% ठीक नहीं है। हाँ, मतलब बस इतने ही कर सकते थे हम आज, but I'm looking forward to tomorrow. Now let's move on to the last stop on the Bundelkhand circuit, Chitrakoot. चित्रकूट धाम यूपी के बुंदेलखंड सर्किट की इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, और कहा जाता है कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय यहीं पे गुजारा है। It is said that they stayed for 11 years. This divine city is also known as Hill of Many Wonders. यहाँ भगवान राम के वनवास से जुड़ी कई जगह है घूमने जैसी कि लक्ष्मण पहाड़ी, राम कुंड, तुलसीदास टेम्पल and a lot more. And that wraps up our journey through Uttar Pradesh's Bundelkhand circuit. From historic forts to ancient temples, this region is a true treasure. Stay tuned for more adventures with Curly Tales and me, Ellie, as we explore more of incredible India.